राजधानी लखनऊ में बसपा सुप्रीमो मायावती का जन्मदिन 15 तारीख को मनाया जाना है। ऐसे में जो कार्यकर्ता नेता हैं वो सभी तैयारी कर रहे हैं। इस समय हम लखनऊ के ही इंदिरा नगर एरिया में मौजूद हैं। यहाँ पर जो ये अंबेडकर की आप स्टैचू मूर्ति देख रहे हैं, ये मायावती को यहाँ के लोगों ने अपने पास से चंदा इकट्ठा करने के बाद उनके बराबर सिक्कों से तौला था और सिक्कों से तौलने के बाद इसका निर्माण किया था, यानी उतने ही वजन का। और आज इसको फिर से साफ सफाई करके कहीं ना कहीं जो है वो अब इसको फिर से उसी तरीके से कर रहे हैं। और इनकी उम्मीद है कि जब बहन जी इस बार चुनाव जीतेंगी तो और इस बर्थडे पर भी, इस जन्मदिन पर उनको इसी मूर्ति के बराबर अगर वो होगा तो रुपयों से भी भर के आगे बढ़ाएंगे, यानी कि उनको जिताएंगे, उनको गिफ्ट देंगे। ये बताइए, आप लोग साफ सफाई कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं जन्मदिन की, क्या कहेंगे इस बार, क्या उपहार देने वाले हैं? आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को इस बार की हम लोग उपहार उनके जन्मदिन पर हम लोग इस लोकसभा को जिता करके, इस प्रदेश को बम्पर वोटों से जिता करके उन्हें जन्मदिन का उपहार देने के काम करेंगे। और ये जो आप प्रतिमा आपने बताया ही कि इस प्रतिमा का अनावरण बहन जी ने 11 जनवरी सन 1991 में किया था। तब बहन जी को यहाँ पे सिक्कों से तौला गया था, लेकिन इस जगह के लोगों का कहना है कि आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी अगर कभी भी यहाँ पर आती हैं तो उन्हें इस बार की सिक्कों से नहीं, इस बार की नोटों से तौलेंगे हम लोग। देखिए, नोटों से तौलेंगे इस बार, क्योंकि बहुत उत्साहित हैं ये सभी कार्यकर्ता। क्या कहेंगे आप इस बार की, क्योंकि 24 में इलेक्शन भी है, 24 में बहन जी का बर्थडे भी है? तो बहुत अच्छा संदेश जाएगा। हम लोग पूरा संकल्प लेंगे कि बहन जी को प्रधानमंत्री बनाना है, क्योंकि बाबा साहब मूवमेंट को लेकर चल रही हैं, भगवान बुद्ध के मूवमेंट को लेकर चल रही हैं, उनके मिशन को आगे बढ़ाने के लिए कर रही हैं। आज बाबा साहब ने अपना स्मारक बना हुआ है, लखनऊ में जितने भी पार्क बने हुए सबसे ज़्यादा इनकम वहाँ से हो रही है। आप सर्वे करके देख लीजिए। हाँ, वो लोग कहते पत्थर की मूर्ति लगाए, पत्थर कोई कह रहा है बुलडोजर चलवा देंगे, मुलायम कहते थे, लेकिन आज उनका खुद बुलडोजर चल रहा है। तो इतना इनकम, जो इनकम हो रही है सरकारी खजाने में जा रही है, कोई उनके जेब में तो जा नहीं रहा है। तो रचनात्मक कार्य करती हैं। हमारे जो महापुरुषों ने संघर्ष किया, सबके लिए संघर्ष किया है, चाहे अगड़ा हो चाहे पिछड़ा हो, किसी जात धर्म के लिए हो, सबके लिए बाबा साहब ने वोट का अधिकार दिलाया। पहले स्त्री सूत्र बना दिया था, स्त्री सूत्र पहले अधिकार ही नहीं था, लेकिन बाबा साहब ने पढ़ने का अधिकार दिलाया। चाहे किसी भी, चाहे ब्राह्मण की औरत हो, चाहे शिड्यूल का, चाहे जिसकी औरत हो, सबको अगड़ा पिछड़ा बराबर कर दिया। एक वोट का अधिकार दिया, लाइन सबको खड़ा करिए, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे भिखारी हो, चाहे जो सब एक लाइन खड़ा होकर वोट का अधिकार दिलाने का काम किया है। तो उनको मूवमेंट के लेकर चल रही है। तो इस नाते बहन जी आगे चल कर देश का प्रधानमंत्री रहेंगे और उनका नजरिया पूरे देश में फैलेगा और यहाँ विदेशों तक इनके संदेश जाएंगे। आज मोदी जी जाते हैं, विदेश जाते हैं, कहते हैं मैं बुद्ध की स्थली से आया हूँ, हैं। और जब योगी आदित्यनाथ जी यहाँ आए थे, बिल गेट्स आया हुआ था, तो उसको भगवान बुद्ध की प्रतिमा भेंट कर रहे थे। इंडिया दिखाने के लिए मैं भगवान बुद्ध की विचारधारा लेकर चलता हूँ। और यहाँ जब पेट में छोरा भोंकने का काम कर रहे हैं, समाज को बिखरने का काम, लड़ाने काम कर रहे हैं। इस बार यानी कि जो जन्मदिन होगा बहुत स्पेशल होगा, आप लोगों को लगता है? और यही जो जन्मदिन स्पेशल इसलिए भी होगा कि कहीं ना कहीं उनको आप लोग जिता कर तैयारियां अभी से शुरू कर दी है। तन मन धन से हम लोग बहन जी के साथ हैं और हर समय जो है साथ रहे हैं, साथ रहेंगे, काम करते रहें, काम करते रहेंगे। तो देखिए किस तरीके से कार्यकर्ताओं में उत्साह है, और यही वजह है कि इस उत्साह की वजह है कि यहाँ पर जो मूर्ति आप देख रहे हैं अम्बेडकर की, उसको पहले तो सिक्कों से तौल के उनके वजन के बराबर लगाया गया था, और अब उनके जन्मदिन की तैयारियां, इसको साफ सफाई करके, और अब कहा गया है कि जीतने के बाद बर्थडे पर अगर जरूरत होगी तो रुपए उसके बराबर मूर्ति को लगाया जाएगा। यानी कि कार्यकर्ताओं में खास जोश है और मानना है कि इस बार की जो प्रधानमंत्री होंगी वो बहन कुमारी मायावती होंगी। लखनऊ से कैमरा पर्सन रोहित कांत मिश्रा के साथ आशीष श्रीवास्तव, आज तक।